उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय के प्रथम सत्र का उद्घाटन किया। CJI ने हिंदी में पढ़ाई करने पर विशेष जोर दिया और कहा कि हम लोग हिंदी में कानून बनाते हैं और उसके साथ ही उसका अनुवाद भी कराते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश बोले कि करीब 36,000 निर्णय उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके कराए हैं। CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1950 से लेकर 2024 तक के करीबन 36,000 निर्णय का हिंदी में अनुवाद करा दिया है। इसका मुख्य मकसद है कि जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके घर पर, उनके हृदय पर और उनके द्वार तक कानून पहुंचे और उसे वो हर मामले में समझ सकें। इस दौरान CJI ने विधि विश्वविद्यालय की स्मारिका का भी विमोचन किया। इस मौके पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत कई न्यायमूर्ति, अधिवक्ता और भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बार बेंच के सहयोग से यूपी में सुशासन लागू हो गया है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का महासंगम होने के साथ ही धर्म, न्याय और शिक्षा की भी त्रिवेणी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया और कहा कि बाबा साहेब कहते थे कि हम इति की चिंता करते हैं लेकिन हमें अच्छी शुरुआत की चिंता करनी चाहिए। कहा कि हम CJI के यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय है। देश के 27वें विधि विश्वविद्यालय के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय जाना जाएगा। आपने देखा कि हमारे जो है देश के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायाधीश, वो यहाँ आए जो है और उन्होंने आके इस यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। और साथ में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमें सहयोग दिया, वो सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले दिनों के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए। जैसा कि जो है इस समारोह में बताया गया कि 3 साल पहले ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, इसका एक्ट बना था और इसके बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन आज वो दिन आया है कि हम जो है ये एक कोर्स की शुरुआत करके एकेडमिक सेशन को शुरू कर सकते हैं। हम 60 बच्चों के साथ ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। BA LLB कि I mean that's the course that we have adopted to start with। और जिस तरीके से आज हमें इतना प्रेरणादायक जो एक मिला है जो है हमारे मुख्यमंत्री जी से, और जिस तरीके से एक आशाएं व्यक्त हुई हैं हमारे जो है मुख्य न्यायाधीश जी ने, और हमें आशीर्वाद उनका भी मिला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन हैं। तो लॉ यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे में यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है, तमाम यहाँ पर बड़ी संख्या में जो वकील हैं उनके लिए और छात्र भी आते हैं, तो कितना उनके लिए ये महत्वपूर्ण है? और ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जो यहाँ प्रयागराज में ये जो नेशनल लॉ स्कूल खुलने जा रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत का होना यहाँ पर इसके लिए एक एज साबित हो सकता है। बिकॉज़ जिस तरीके का हमारा कोर्स करिकुलम होता है या जिस तरीके से आजकल हम लीगल एजुकेशन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वी रिलाई मोर एंड मोर ऑन क्लिनिकल एजुकेशन। तो क्लिनिकल एजुकेशन में जो है ये नहीं है कि बच्चों को जो है जैसे ही हम किताब का कुछ पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि उनको उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पता चले। तो एक जो है कोर्ट के पास होने से ये बहुत आसान हो जाएगा कि हमारे बच्चे वहाँ जाकर जो है एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, मे बी वर्किंग विद द लॉयर्स, मे बी वर्किंग इन द चैम्बर्स ऑफ द कोर्ट्स एट्सेट्रा, उसका एक अनुभव ले सकें।